हेलो क्लास 6 स्टूडेंट बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों, इससे पहले हमने हिस्ट्री का लिया था इंडस वैली सिविलाइजेशन चैप्टर नंबर 4 जो हमने ख़त्म किए। इसके क्वेश्चन आंसर भी हमने किए, एक्सरसाइज भी हमने किए। उम्मीद है सारे क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज जो है आपने अपने कॉपी पे लिखे होंगे। तो नेक्स्ट आज हम करने जा रहे हैं सिविक्स चैप्टर नंबर 4 की एलिमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं एलिमेंट एंड फंक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। इससे पहले वाले चैप्टर में आप लोगों ने विंटर में पढ़ा होगा, विंटर का ये डेमोक्रेसी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसके एलिमेंट एंड फंक्शनिंग। एलिमेंट क्या क्या होते हैं और फंक्शनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, व्हाट विल वी लर्न अबाउट key element that influence the functioning of democracy, need to make decision with collective sanction, equality and justice are the prescribed by the Constitution of India। जैसे कि यहाँ पे देखो स्टेप फर्स्ट में that will do you in the following situation: a girl is being denied play football with group of boys because they think girls cannot प्ले फुटबॉल। जैसे कि हम किसी लड़की को फुटबॉल खेलने एक ग्रुप ऑफ बॉयज़ के बीच में हम फुटबॉल खेलने उसको नहीं देता है। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि गर्ल्स जो है वो फुटबॉल नहीं खेल सकता है। या an overweight boy in your school is not allowed to participate in the dance competition। और हम ये भी सोचते हैं कि कोई एक मोटा सा या ओवर वेट बॉय जो है, लड़का जो है, मोटा लड़का जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है डांस कंपटीशन में। ठीक, तो ये सारे चीज़ें जो है आमतौर हमारे सोसाइटी में चलता है। एक्चुअली ये चीज़ें जो सही नहीं होता है, ये एक स्टीरियोटाइप होता है जो हम किसी के बारे में जज करता है। वो शायद आप लोगों ने, उम्मीद है आप लोगों ने इससे पहले वाले चैप्टर 3 में डेमोक्रेसी में आप लोगों ने पढ़ा होगा। In all the situation given below, person is being discriminated or detained being treated equally. Discrimination is against the key features of a democracy। तो यहाँ पे हर एक सिचुएशन में यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम किसी के साथ इक्वली ट्रीट जो है वो नहीं कर रहा है, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स अलग करना, फ़र्क करना। जो चीज़ें ऊपर जो स्टेप्स दिए गए हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम गर्ल्स और बॉयज़ में डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, फ़र्क कर रहा है। तो यहाँ पे जो ओवरवेट बॉय जो है उसके साथ हम डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। बट what are the key feature of democracy, let us find out in this chapter। तो आज इस चैप्टर में हम देखेंगे जो मेन फीचर्स, जो डेमोक्रेसी के मेन फीचर, वो चीज़ें जो डेमोक्रेसी को बनाता है उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट, एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जो है किन चीज़ों से बना है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डेमोक्रेसी क्या होती है। तो डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम या एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है जो सिटीज़न उसको इलेक्ट करता है, सिटीजन्स बनाता है। वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो सिस्टम जो सिटीज़न जो है इलेक्ट करते या उस गवर्नमेंट को बनाते। जैसे कि देखो यहाँ पे डेमोक्रेसी इज़ ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट in which all citizens of country can vote to elect their representatives। तो सिटीजन्स जो है, डेमोक्रेसी जो है उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कहा जाता है जिसमें सिटीजन्स जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोट दे के एलेक्ट करते हैं, अपने नुमाइंदे को वोट दे के एलेक्ट करते हैं, जिसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं। These representative from the government and take decision on the behalf of the people। और वही नुमाइंदा, वही रिप्रेजेंटेटिव आगे जाके क्या करता है, गवर्नमेंट बनाते हैं और लोगों के बिहाफ पे क्या करता है, डिसीजन लेते हैं। Key element of democracy are the participation of people, decision making and resolution of conflict on the basis of collective sanction,
इक्वालिटी एंड जस्टिस। तो यहाँ पे जो एलिमेंट है डेमोक्रेसी के, जो एलिमेंट्स है, सबसे पहला पॉइंट हमें जो है लोगों के पार्टिसिपेशन। जब तक लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जब तक लोग इलेक्शन में वोट नहीं देंगे, तब तक हम अपने गवर्नमेंट को नहीं बना सकता है। और यहाँ पे जो कन्फ्लिक्ट होती है, जो लड़ाइयाँ होती है, वो जो आम कानून के हिसाब से सबों के लिए बराबर जो है वो होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, बराबर का हुकूक जो है वो हर किसी को मिलना चाहिए। जस्टिस, इंसाफ जो है, इसमें कोई कास्ट, क्रीड या जेंडर नहीं देखा जाएगा। जस्टिस जो है, इंसाफ जो है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, हर किसी को बराबर की इंसाफ जो है वो मिलना चाहिए। तब जाके हम उसको एक डेमोक्रेसी कह सकते हैं। तब जब तक हम ये सारी चीज़ें उसमें नहीं होंगे तो हम उसको डेमोक्रेसी नहीं कहेंगे। एक कंट्री को डेमोक्रेटिक कहने के लिए इन सारे चीज़ों का वहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर किसी कंट्री में इनजस्टिस हो रहा है, या किसी कंट्री में इक्वालिटी नहीं हो रहा है, या किसी कंट्री में पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल नहीं हो रहा है, या किसी कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन नहीं हो रहा है, तो हम उस कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहेंगे। तो डेमोक्रेटिक कंट्री उस कंट्री को कहेंगे जिसमें ये सारी चीज़ें जो है लोगों को मिल रहा है, तो हम उसको डेमोक्रेटिक कंट्री कहेंगे। तो डेमोक्रेसी, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, डेमोक्रेसी उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कहा जाता है, या उस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को जहाँ पे लोग इलेक्ट करते हैं कि इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, लोग इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, या लोग जो है अपने गवर्नमेंट खुद बनाते हैं। लोग अपना गवर्नमेंट जो है वो खुद बनाते हैं, जिसको हम डेमोक्रेसी कहेंगे। वही डेमोक्रेसी आगे जाके गवर्नमेंट बनाते हैं, किस लोगों के बिहाफ पे, लोगों की भलाई के लिए वहाँ पे आगे जाके गवर्नमेंट बनाते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को डेमोक्रेसी जो है वो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो है हम इसके एलिमेंट्स पढ़ेंगे, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, खुदा हाफिज़, टेक केयर।